हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गुजिया, जो होली में बनती है या किसी स्पेशल ओकेजन में बनती है। मेरे यहाँ कुछ पूजा भी होती हैं, उसमें भी बनती हैं, बट ये गुजिया की रेसिपी आप एक बार इस तरीके से बना लो गुजिया, मेरी रेसिपी फॉलो करके हमेशा यही बनाओगे। मैं कोई भी सूजी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, प्योर मावा की गुजिया बनाती हूँ और इसका स्वाद ही अलग होता है। जब मैं छोटी थी, बाहर जाती थी, तो हमेशा जनरली लोगों के यहाँ सूजी की या कोकोनट मिक्स वाली गुजिया मिलती थी, जो कम अच्छी लगती थी। तो इसमें मैंने खोया लिया है, शुगर डाली है, इलायची पाउडर डाला है और किशमिश डाली है। आप चाहो तो थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट डाल दो, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आटा लिया है, मैदे का आटा लिया है। इसमें मैंने घी डाला है गरम करके। घी का क्वांटिटी इतना डालना है कि जब आप घी अच्छे से डाल के मिक्स कर लो, तो उसकी जब बाइंडिंग, हाथ में बाइंडिंग बनाओ तो वो बाइंड हो जाए। आटा गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बट बाइंड होने लगे इस तरीके से, वैसे ही करना है आपको। फिर बस नॉर्मल पानी डाल के इसे अच्छे से डो बना लेना है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सूजी की गुजिया। ये सूजी और मावा मिक्स जो गुजिया होती है, लोगों को पसंद होती है या नहीं होती, मुझे नहीं पता। बट मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं छोटी थी और लोगों के यहाँ खाती थी और मैं मुंह पे बोल देती थी ये कैसी गुजिया है, ये तो अच्छी नहीं है। और मुझे मम्मा के हाथ की ही गुजिया पसंद थी, क्योंकि वो प्योर मावा से बनाती थी। और थैंकफुली जब मेरी शादी हुई, तो मेरे लॉज में भी ऐसी ही गुजिया बनती है, प्योर मावा की, कोई मिलावट नहीं। तो बस मैं शुरू से ऐसी ही गुजिया खाती आ रही हूँ, अब ऐसी ही सेम टू सेम बनाती भी आ रही हूँ। अब गुजिया बनाने के लिए हमें स्लरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अच्छे से स्टिक कर सकें। स्लरी के लिए हमने मैदा और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरीके से घी वाली कटोरी में, जिसमें घी हीट किया था। और थोड़ा सा इस तरीके से रनिंग होना चाहिए। अब जल्दी से पेड़े बना के आटे के बेल लेंगे और गुजिया फिल कर लेंगे। मैं जो डो का बेलती हूँ गुजिया फिल करने के लिए, जो आउटर बेलती हूँ आटे का, उसको ना बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं रखती हूँ। थिक रखोगे तो आपका रेड रेड कलर की गुजिया बनेगी, जैसे जनरली हमारे मार्केट में मिलती हैं। मैं बहुत थिन रखती हूँ, जैसे हम मोमोज में रखते हैं कह लो, उतना थिन रखती हूँ कि जितना ये खोए का वेट होल्ड कर ले उतना। बहुत ज़्यादा थिक बना दोगे फिर वो मैदा ही मैदा रहेगा, उसमें स्वीट का कोई स्वाद ही नहीं आएगा। तो थिन बनाओ। सेकने में थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी होती है, आपको लो फ्लेम में सेकना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट हाँ, गुजिया बहुत टेस्टी बनती हैं, मुंह में जाते ही घुल जाती हैं, ऐसी बनती हैं। हमारी गुजिया रेडी है। अब बस इसे हमें फ्राई कर लेना है। पहले हम सारे गुजिया ऐसे ही बना के रख लेंगे, फ्राई कर लेंगे एक साथ। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी गुजिया बन गई हैं। आप चाहो तो कोई और भी गुजिया मेकर यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। मेरे पास एक था, मैंने वही यूज़ किया है और इतनी सारी गुजिया बन गई हैं। यहाँ हमारा घी हीट हो गया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम में, एकदम लो फ्लेम ही रखना है, इसको हम डाल देंगे और क्रिस्प होने तक सेकेंगे अलट पलट करके। और धीमे धीमे ही सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है इसका। इनफैक्ट मीडियम भी नहीं रखना है। एक बार घी गर्म हो जाए लो कर दो, फिर लगे कि घी ठंडा होने लगा है, फिर थोड़ा सा मीडियम कर दो और इस तरीके से सेकना है। इससे आपकी ना वाइट कलर की गुजिया बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं और बहुत टेस्टी बनती है। मार्केट में तो ब्राउन वाली मिल ही जाती है, घर में कुछ अलग तरीके से बनाने को मिले तो क्या बात है ना। इसको अच्छे से स्पून से या नाइफ से ही मूव करना है, नहीं तो फट जाएंगी। जनरली लोगों की गुजिया इसीलिए फट जाती हैं, वो उसी स्पून से या कलछी से ही कर देते हैं, फट जाएंगी। देखो बहुत कम जगह से रेड की है मैंने, सब वाइट ही हैं और ये बहुत टेस्टी बनी थी। हमारी अलग स्टाइल की गुजिया रेडी हो गई हैं। बस इसे निकाल लो, सर्व करो, खाओ पियो और एंजॉय करो। बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से ज़रूर से बनाना, एक बार बनाओगे ना बार बार इसी तरीके से बनाओगे। ये सूजी और बेसन ये मिक्स करके ज़्यादा फ्लेवर ना ऐड किया करो, एक फ्लेवर दो और
उसी का फ्लेवर का एंजॉय करो। बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। देखो फीलिंग कितनी अच्छी है, अंदर से फूली है और टेस्टी भी है। खाओ पियो मज़े करो। थैंक